जय जोहार अमर बानी अमर गोठमा। स्वागत है आप मन के, मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। आज सावन के पहली सोमवार है। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहली बात कर लेते हैं सावन सोमवार के। तो आज सावन के पहली सोमवार है। भगवान शिव की पूजा पर बिहनिया ले ही मंदिर मन में श्रद्धालु मन के भीड़ लगे 22 अगस्त तक सावन के महीना रही। 22 अगस्त तक सावन की महीना में जो लोगन की उत्साह है, भोलेनाथ के भक्ति में लोगन डूबे हुए हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करे पर लोगन के लंबा कतार बिहनिया ले शिवालय मन में देखे पर मिला थे। रायपुर के हटकेश्वर महादेव के दर्शन करे पर लोगन बड़ संख्या में बिहनिया ले ही पहुंचे लगे। हाथ में गंगा जल, दूध, बेलपत्र लिए महिला पुरुष मन बड़ संख्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन पर पहुंचे हैं। शिव मंदिर में हर हर महादेव अब के गूंज बिहनिया ले सुनाई देते और तस्वीर भी आप मन देख पाता हूं कि भक्त जो ने बिहनिया ले ही शिवालय मन में पहुंचे लगे हैं। तो आज सावन की पहली सोमवार है और बिहनिया ले ही श्रद्धालु मन के जो भीड़ है वो शिवालय मन में देखे जाते। हर हर महादेव के गूंज चारों डहर सुनाई देते। कितना उत्साह भक्त मन में ये लेके सीधा रायपुर के रुख करबो हटकेश्वर मंदिर ले। सीधा अमर सहयोगी प्रिया पांडे अमर संग ये मेरा लाइव जुड़ गए। प्रिया, आज सावन के पहली सोमवार है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करे पर सावन के महीना विशेष होते। कितना उत्साह भक्त मन में आप देख पाता हो आज सावन के पहली सोमवार न लेके। बिल्कुल, सावन के आज पहली सोमवार है और रायपुर राजधानी का प्रदेश भर में जिन भक्त मन है ओमन के सबसे बड़ा जिन केंद्र होते हैं वो हर बार हटकेश्वर महादेव रहते और यही नजारा इदारी भी है। आप मन देख सकता हो कि बड़ी संख्या में भक्त मन जिन यहाँ मौजूद है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। हमू मन सबसे पहले अपन दर्शक मन ला भगवान भोलेनाथ हटकेश्वर महादेव के दर्शन करवाबो। ये दारी काबर से कि कोरोना के समय है, देखत से कि मेन गेट बंद कर दे गए है, पीछे से भक्त मन ला एंट्री दे गए है। अभी भी मूर्ति छुए के जिन अनुमति है वो नहीं दिए गए। शिवालय में प्रवेश नहीं है। बाहर से लोगन ला दूरिया ले जल छोड़ना है और जो नियम है कोविड के ओला पालन करे बर कहे गए है। गृह में दारी प्रवेश नहीं दे गए है और एक साथ साथ कोनो भी जलाभिषेक के परमिशन जे है बाहरी मन ला नहीं दे गए है। काबर से कि संक्रमण है और संक्रमण के समय में ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो, एक सेती भी अलग अलग नियम जे है यहाँ मंदिर मन में तैयार करे गए है। अच्छी बात जेन है वो ये है कि वैक्सीन लगवाए वाले मन ला प्राथमिकता दे गए है। जेन मन एंट्री करिए ओ मन ला वहाँ ओखर पावती देखे चाहिए। अगर काखरो पास वैक्सीन है तो ओ मन ला ज्यादा प्राथमिकता दे गए है। संक्रमण के समय है लेकिन एक बावजूद भी भक्त मन के जेन श्रद्धा कम नहीं है। भक्त मन बड़े उत्साह से मंदिर आते। सुबह से के ये नजारा है, सुबह यहाँ 5 बजे से लाइन लगे है और भक्त मन अपन बारी के इंतजार करते और बारी बारी से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते, आशीर्वाद लेते और यही कामना करते है कि जल्द से जल्द संक्रमण के समय बीताए और पहली जैसे स्थिति फिर से आए। फिर से लोगन अपन घर से बिना रोक टोक, बिना कोनो गाइडलाइन के निकल सके और फिर से जिन स्थिति है सामान्य हो जाए। देख के लागते कि भक्त मन के जो उत्साह है वो कोनो भी स्थिति में कम नहीं हुए। मंदिर प्रबंधन डार ले का कुछ व्यवस्था करेगे जेकर ले जोन कोरोना प्रोटोकॉल के पालन हो सके। कौन तरह की व्यवस्था आप मंदिर मन में देख पाता? ये दारी व्यवस्था यही है कि लोगन ला स्ट्रिक्टली कहे गए है कि जेन नियम है, खासकर मास्क लगाना है, जेन सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम नियमों मन के पालन करना है। हालांकि उतना बढ़िया प्रबंधन जिन्हें नहीं देखत मिला है। काबर से कि छोटे से जगह मंदिर में वहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के पालन यहाँ नहीं हो सका, लेकिन मंदिर प्रांगण के बाहर जिन्हें नियम के पालन जरूर करवाए जाते हैं। लोगों से ये जरूर कहा जाता है कि आप मास्क लगा कर रखें। ये प्रबंधन जेन करेगे है और वैक्सीन ला प्राथमिकता जरूर दे गए है। तारी ये जरूर कहे गए है कि जेन मन वैक्सीन लगा ही वो मन ला प्राथमिकता दे जाही। वही मन अगर मूर्ति जिन छुए परमिशन है तो केवल
केवल वही मन ला दे जाइए जेन मन है वैक्सीन लगवाए हुई। जल अभिषेक के परमिशन भी केवल वही मन ला दे जाइए जेन मन वैक्सीन लगवाए हुई। बिल्कुल प्रिया, तो कुल मिला के देखे जाए तो पहले सोमवार ला लेके जो भक्त मन के उत्साह भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना करे पर बिहनिया ले ही ये भीड़ शिवालय मन में देखे पर मिला था। बहुत शुक्रिया आप मन के प्रिया अमर संग जुड़े पर और ये पूरा जानकारी पर। बार्थनागो देखते हैं दूसरी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र आज ले शुरू हुआ थे। 5 दिन के सत्र पर कुल 717 सवाल लगाए गए। यमा 375 तारांकित और 342 अतारांकित प्रश्न है। उनमें 76 ध्यानाकर्षण प्रश्न ला सूचना मिल चुके हैं। सरकार 27 जुलाई के अनुपूरक बजट लेके आई। सत्र के पहले दिन सदन मार्च ले अब तक दिवंगत हुए नेता मल्ला श्रद्धांजलि दी और बताया जाता है कि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा आज पहले ही दिन प्रदेश में खाद बीज के कमी ऊपर काम रोक के चर्चा कराए के प्रस्ताव ला सकते हैं। पिछले सत्र की तुलना में यह सत्र में कोविड संक्रमण ला ध्यान में रखते हुए कड़ाई बढ़ते जाए। यदि वैक्सीन नहीं लगवाने वाला कोनो भी मनखेला प्रवेश नहीं दे जाए। सत्र के शुरुआत दिवंगत नेता मल्ला श्रद्धांजलि देले हुई। सदन में आज पूर्व विधायक गुलाब सिंह, सोम प्रकाश गिरी, बालाराम वर्मा, पूर्व सांसद करुणा शुक्ला, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान, पूर्व मंत्री डॉक्टर शक्रजीत नायक, पूर्व सांसद रामाधर कश्यप, खेलन राम झांगड़े और पूर्व विधायक बलराम सिंह बैस के निधन में वो मल्ला श्रद्धांजलि दे जाई। फिर विधानसभा के परंपरा के मुताबिक श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट पर रोक दी जाए। एक बाद प्रश्नकाल शुरू हुई और विधानसभा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के हित में जो निर्णय हो सके, सरकार के ध्यान में लाया जा सके, अपराधों पर नियंत्रण हो सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करने की वहाँ आवश्यकता है और तमाम ऐसे मुद्दे सब हम विधानसभा के अंदर में लाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हल्ला करने का काम कर रही। कोई प्रदेश के लोगों के विकास के बारे में कोई बात करे तो समझ में आता है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं, अपने लोगों का विकास तक नहीं किया। उन लोगों ने छत्तीसगढ़ के विकास की बात तो दूर है, सिर्फ मंत्रिमंडल को उसके सारे सदस्य थे, उन्हीं लोगों का विकास हुआ है, बाकी कुछ दिखता नहीं। 5 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत आज ले होए बर जाते। ये पहली के रविवार के रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और सब मंत्री विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया ले चर्चा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कही कि हम सदन में विपक्षी विधायक मन के सवाल के जवाब थे। ये कर मंत्रिमंडल तैयारी पूरा है। मंत्री रविंद्र चौबे कही कि विपक्ष ला सदन में सकारात्मक चर्चा करना चाहिए। यदि भाजपा विधायक दल गलो आज संजा बैठक बुलाए जी मानसून सत्र के बेरा सरकार ला घेरे पर रणनीति बनाई जाए। सदन में बैठें और विषयों पे चर्चा करें। सरकार का जो उत्तर है शासन पक्ष का, उसको सुने और उसके बाद अगर वो कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमें ये मान के चलना है कि छत्तीसगढ़ के हितों के लिए उनका अगर कोई सार्थक और रचनात्मक सुझाव आएगा, सरकार उसमें भी कार्य करेगी। सरगुजा संभाग के रामानुजगंज ले कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर बड़े आरोप लगाए हैं। वो मन इतवार के रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहन के सिंहदेव मोर हत्या करवाना चाहते। मन पार्टी का कमाल ने सिंहदेव ला मंत्री पद ले हटाए के मांग करें। वमन ये बात कांग्रेस विधायक दल के बैठक ले ठीक पहली कहीं जब बृहस्पति सिंह मीडिया ले बात करत रहे। वो बिरा ओकर निवास में 20 ले ज्यादा कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। ये बाद सबो विधायक कांग्रेस विधायक दल के बैठक में शामिल हुए। सीएम हाउस पहुंचिन। बैठक ले बाहर निकले में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव कहिन के सबो साथ मिलकर काम करते। बृहस्पति सिंह के आरोप ऊपर वोमन कहिन के भावना में भाई के वोमन ये बयान दे हुई जनता मोला जानते हो सकते मोरले वोमन के नाराजगी हो है। संगी वोमन कहिन के बैठक में ये संबंध में कोनो चर्चा नहीं हुई। विधायक दल के बैठक के बाद सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के एक साथ खड़े होकर फोटो घला वाइस। फिर बैठक ले बाहर निकले में बृहस्पति सिंह अपन आरोप ऊपर कायम रहे। वोमन कहिन के बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल और पीएल पुनिया ले मामला की शिकायत करें। मानसून सत्र के बाद वोमन राहुल गांधी ले भेंट कर सबो आदिवासी विधायक पूरा मामला के शिकायत करबो। टीएस बाबा इस रास्ते को छोड़ दें। विधायकों के ऊपर हमला कराना, अपमानित करना और जानलेवा हमला करना बहुत चिंतनीय बात है। और ऐसी सामंतशाही छोड़ के अगर वे लोकतंत्र में है, जनतंत्र है, सारे लोगों को लेकर चलेंगे तो उनकी कद बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से
ये अगर उनको इस बात का घमंड है कि 2, 4, 5 विधायकों की हत्या करा देंगे तो हम सीएम बन जाएंगे, तो उनको ये मुबारक हो। हम लोग कोशिश करेंगे जान बचाने का। राजा है, मरवाई देगा तो क्या करूंगा। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो जिंदा रहेंगे। और मुझे आशंका है कि किसी भी समय वो हमारी जानलेवा हमला करने के साथ साथ हत्या करा सकता है। हो सकता है भावना में कभी कोई बात हो, उसमें बात नहीं आती। अभी तो मिले हम लोग, साथ में मिले, साथ में बात करना, साथ में भोजन भी लेना, तो कहीं कोई बात मन में आ भी जाए अगर तात्कालिक, तो बातचीत करके सारी चीज निराकृत। बिल्कुल हम कायम हैं और इस न्याय की मांग लेकर अगर हमको नहीं सुनी गई तो हम दिल्ली हाईकमान तक जाएंगे और सभी विधायक जाएंगे जो हमारे आदिवासी विधायक है। हम लोग साथ जो घटनाएं हुई है विस्तृत रूप से हम राहुल जी के सामने जाएंगे और इस बात को न्याय मांगेंगे। कोई भी मंत्री या ऐसा हमारे जिसके ऊपर पूरे राज्य की जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है और सरकार में आप हैं तो आपकी चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सभी की जवाबदारी सुरक्षा की होता है। और अगर आप ऐसे दहशत और गुंडागर्दी और आतंक फैलाएंगे तो ऐसे लोगों को कभी भी जगह नहीं होना चाहिए। ऐसे करने वालों को या तो संवैधानिक पद छोड़ देना चाहिए या तो अपने आप में सुधार कर लेना। रायपुर में इतवार के कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मन की बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मन मरकाम शामिल हुए। बैठक में 23,000 से ज्यादा बूथ कमेटी के पुनर्गठन, संगठन में नियुक्ति, कोरोना आउटरीच की सूची, जिला में राजीव भवन के निर्माण कार्य की प्रगति और सत्ता संगठन के बीच सामंजस्य लेकर चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मन मरकाम कहेंगे जिला अध्यक्ष मन के सुझाव पर चर्चा करबो। अगर पहले बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मन मरकाम कहीं के बचत 2023 में भैया विधानसभा चुनाव पर हमन पूरा तैयारी करत हन। हमार सबो पदाधिकारी ज्यादा से ज्यादा सरकार के कामकाज ला अंतिम मनखे तक पहुंचाए ला लेके काम करबो। तो मंडल आयोग निगम के नवनियुक्त चेयरमैन और सदस्य थे, उनके बारे में भी बैठक हुई और उनका स्वागत था। उनको दिशा निर्देश भी दिए गए कि गरिमापूर्ण व्यवहार रखते हुए और जिससे सरकार की छवि बेहतर हो, इसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक हम लोग जनता तक गए थे, उससे बहुत से कुछ फीडबैक आया है, उस पर भी हम कैसे अमल करें उसका भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं वृहद रूप से हम संगठन के माध्यम से चर्चा करके 2023 और 2024 लक्ष्य लेके हम काम करें ताकि हम आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन संगठन के माध्यम से कर सके। ये हम लोगों का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा एक दरी फिर उग्र प्रदर्शन की तैयारी कर ले। मंत्री कवासी लखमा के बयान और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर बीजेपी सड़क ऊपर उतरे के मन बनाए। बीजेपी महिला मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर हमला बोली। एनसीआरबी के आंकड़ा के जिक्र करते हुए महिला मोर्चा के पदाधिकारी मन कहीं कि महिला अपराध के मामला में छत्तीसगढ़ 10वां नंबर में है। रेप के मामला में गलो छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य ले बहुत आगे है। बीजेपी महिला पदाधिकारी मन कहीं के हाथ में गंगा जले के कसम खाने वाला कांग्रेस सरकार अब तक शराबबंदी तक नहीं करे है। महिला मोर्चा कई के कहूं रक्षाबंधन के पहले शराबबंदी लागू कर दे जाते तब महिला मोर्चा के पदाधिकारी कांग्रेसी मल्लर राखी बांधी। हमने सड़क में उतरकर कांग्रेस की सरकार का, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का विरोध किया था और आगे भी हम ये जारी रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर से हमें जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वो तो हम करेंगे ही, मगर छत्तीसगढ़ की बहनें और रायपुर की बहनें अपने आप में सक्षम हैं। जरूरत पड़ने पर वे आगे सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और बड़े आंदोलन के रूप में शराबबंदी की मांग वर्तमान सरकार से करेंगे। छत्तीसगढ़ में आईटीआई के 732 प्रशिक्षण अधिकारी मल्ला नौकरी निकाले जाए की तैयारी है, जेकर कारण भर्ती के बेरा रोस्टर नियम के पालन नहीं होना बताए जाते। प्रशिक्षण अधिकारी मन के कहना है कि ओकर भर्ती बछर 2013 में होए रहिस, जेमा तत्कालीन सरकार सबो नियम के पालन करे रहिस। ओकर मन संघ संविदा प्रशिक्षण अधिकारी, सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई पद में भर्ती हो रही। फिर प्रशिक्षण अधिकारी मन के कहना है कि सरकार मात्र वो मल्ला ही नौकरी निकाले की तैयारी करत है जिन लेके वो मन कई मंत्रियों विधायक लिए भेंट कर चुके हैं। कर्मचारी नेता वीरेंद्र नामदेव के कहना है कि भर्ती के 8 बछर के बाद नौकरी ले निकाले जाए ओकर मन के ऊपर रोजगार के संकट खड़े हो जाए। क्या प्रकरण है, क्या मामला है तो वो बता पाएंगे, लेकिन ये एकदम गलत है कि 8 साल की नियमित सेवा के बाद कर्मचारियों को निकालने की जो प्रक्रिया चल रही है ये बहुत गलत पर है। इसका हम विरोध करते हैं और इसको लेकर के हम जबरदस्त आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।
बलरामपुर जिला में फिर पंडो जनजाति ला प्रताड़ित करे के मामला अगुआ है। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के पलगी में भाजपा नेता संतोष यादव पर आरोप है कि वो पंडो जनजाति के एक युवक ला बंधक बना के काम करा थे। भाजपा नेता के डर के स्थिति ले युवक पिछले 10 दिन ले जंगल में रात गुजारा थे। पीड़ित की पत्नी देर रात अपन ससुर और लेखा के लेके त्रिकुंडा थाने पहुंची। पुलिस ला मामला की जानकारी दी। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जंगल में रहत युवक देवचंद के तलाश करते। पीड़िता के पत्नी आरोप लगाई कि ओकर पति देवचंद गांव में बनत डबरी के काम करे रहीस। जब ओकर खाता में पैसा आई तो संतोष यादव देवचंद ऊपर पैसा निकाले के आरोप लगाई और अपन घर में बंधक बना के काम करवाईस। चल कर नहीं तो मारबो करो हो जलन। अब हमार पति जंगल में जा के पड़ल रहा 8-10 रोज हो गए। कब आवल कब नहीं आवल, एक टाइम खा ले कभी कभी। वही संतोष ने मारने को उसका खोज रहा है मेरे बेटा को, देवचंद बेटा को। तो कह रहा है कि जाइए चलिए काम करिए, नहीं तो खोपड़ा आपको उतार दूंगा। पता भी लगाता है और वो बाहर जाता है। 2 ठे घर है दूरी में, कबो यहाँ जाता है कबो वहाँ। सर्व आदिवासी समाज के 13 सूत्री मांग लेके धरना प्रदर्शन जारी है। धरना के 7वां दिन समाज के लोगों ने मिले सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई और समाज के प्रदेश संरक्षक अरविंद नेताम केसकाल पहुंचे। निमोमन समाज के लोगों ने गोद बात कर धरना प्रदर्शन की स्थिति लजानी। ये बेरा चर्चा में सोहन पोटाई कहीं के प्रदेश के 146 विकास खंड में सर्व आदिवासी समाज के धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदेश सरकार अभी तक हमार मांग लेके कोनो सुध नहीं ले है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम कहीं के समाज संवैधानिक व्यवस्था के पालन नहीं होना चिंता के विषय है। वो बगैर परिणाम के तो हम हटेंगे नहीं। ये मुगालते में मत रहे भूपेश बघेल कि ये लोग हट जाएंगे, है ना। अरे उनको हटाएंगे तभी हम हटेंगे, या फिर हमारी बात मानेंगे तभी हटेंगे। इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं है। और इसके लिए बहुत जल्द आज मीटिंग के बाद ये निर्णय होगी कि हमको आगे रणनीति क्या करनी होगी। धरने प्रदर्शन का 1 हफ्ते का मूल आधार संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है समाज के लिए। अगर ये पालन करना, लागू करना शासन और प्रशासन का काम है, और वही अगर नहीं लागू करेगा तो फिर हो गया, फिर इस प्रदेश का हो या देश का हो। गरियाबंद में 204 नग हीरा के संग एक तस्कर गिरफ्तार हुई। बताया जाता कि बरामद हीरा की कीमत 22 लाख के जब्त हीरा की जानकारी एसपी ला फोन में मिले रही, जेकर बाद आरोपी की घेराबंदी कर पकड़े गए। असल में आरोपी हीरा बेचे पर ग्राहक की तलाश करत रही। आरोपी देवभोग के रहिया है। बता दें कि बीते 1 साल में गरियाबंद जिला ले 1316 नग अवैध हीरा बरामद हो चुके हैं। प्रयास ये रहेगा पुलिस का कि अवैध उत्खनन किसी भी सूरत में ना हो सके। अगर इसमें जो भी कदम उठाने हैं उसकी हम बिल्कुल प्लानिंग करेंगे। भिलाईगढ़ के सरसीमा थाना के गाताडीह स्टेट बैंक में चोरी के प्रयास मामला में पुलिस एक आरोपी ने गिरफ्तार करे है। असल में आरोपी पहली वेल्डिंग के काम करत रहे। आरोपी बैंक के खिड़की के रास्ते अंदर पहुंचिस पर रोकड़ अलमारी ला तोड़ नहीं सकिस। बड़े देर तक अलमारी की चाबी तलाशे के बाद चोर वापस लौट गिस। पुलिस जब आरोपी ला गिरफ्तार करी तो चोर अपन जुर्म स्वीकार करते हुए बताइस कि कहूँ चोरी के पैसा मिलते तो दुबई और बैंकॉक जाके और विजय माल्या जैसे रहती। 4 महीना पहले गलो एटीएम मशीन तोड़े के असफल प्रयास कर रहे। हाँ, उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वो लंबा हाथ मारने का था उनका, और उसके बाद उसको दुबई जाने का प्लान था, ऐसा वो बता रहा है। रायपुर पुलिस आधा रात के वीआईपी रोड स्थित 2 डांस बार और कैफे में दबिश दी, जहां सैकड़ों की संख्या में युवक युवती मन नशा करत मिले। फिर पुलिस रसूखदार मन के दबाव में कोनो कार्रवाई नहीं करीस। पुलिस ला सूचना मिले रही कि पेंडुलम और जूक डांस बार देर रात तक खुले रही, जेकर ऊपर सिविल लाइन थाना के सीएसपी और दिल्ली बांधा थाना के विशेष टीम दोनों जगह दबिश दिस। वहां लोगन आधा रात तक बड़े संख्या में शासन के जारी कोविड प्रोटोकॉल ला दरकिनार कर नशा के पार्टी करत रहे। पुलिस कैफे प्रबंधन मन की बार लाइसेंस होए के बाद कहते हुए कोनो कार्रवाई नहीं करीस। बीते दिन जिला प्रशासन ले सबो रेस्टोरेंट और कैफे बार ला रात 10 बजे तक ही खोलने के लिखित अनुमति जारी करे गए रहे।
छत्तीसगढ़ में 12वीं क्लास के रिजल्ट 97.43% रहे। कोरोना संक्रमण की स्थिति ये बच्चा छात्र मन घर बैठे परीक्षा दे रहे। एमा कुल 2,86,850 परीक्षार्थी शामिल हो रहे। 2,402 के नतीजा अपात्र होए के स्थिति निरस्त करेगी। वह 341 छात्र के परिणाम बाद में घोषित करे जाए। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम रिजल्ट जारी करीस। परीक्षा जो परिणाम घोषित किया गया है वो 2,84,107। प्रथम श्रेणी में जो पास हुए हैं 2,71,155 और द्वितीय श्रेणी में 5,570। तृतीय श्रेणी में केवल 79। आज 12वीं का रिजल्ट निकला है और 97.43% उसका रिजल्ट रहा है। और उसमें बालिकाओं का जो रिजल्ट रहा है 98% और बालक का रहा है 96.69%। तो एक खासी अच्छा रिजल्ट ये रहा है और उनको बहुत उनको सभी को बधाई। रायपुर के अग्रसेन धाम में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई के प्रथम कार्यकारिणी के बैठक का आयोजन हुई। ये सम्मेलन में पूरा प्रदेश के 17 जिला ले आए पदाधिकारी मन के सम्मान करेगी। सम्मेलन में भैया समय में अग्रवाल सभा के विभिन्न योजना के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगन के ज्यादा ले ज्यादा मदद करे ला लेके चर्चा करेगी। सभा में समिति के पदाधिकारी मन ला जिम्मेदारी घलो बांटेगी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के छत्तीसगढ़ इकाई के प्रमुख संरक्षक सुरेश गोयल सबो नव निर्वाचित पदाधिकारी मन ला बधाई देते हुए कहीं कि अग्रवाल समाज सल्लग समाज कल्याण पर काम करत है। नवा पीढ़ी ये कामला ऊंचाई तक लेके जाही। वरिष्ठ सदस्य और प्रमुख संरक्षक रामजी लाल अग्रवाल कहीं कि सबो नवा पदाधिकारी ऊर्जावान है और अग्रवाल सभा के समाज सेवा के उद्देश्य ले बने ले पूरा करें। उम्मीद करता हूं कि नई टीम और कुछ अच्छा करेगी और अग्रवाल समाज जिस काम के लिए जाना जाता है कि कुछ परमार्थ के कार्य किए जाएं, शायद हो सकता है ईश्वर बाबू के नेतृत्व में संतोष अग्रवाल जी अपने इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको शिक्षा के लिए जो भी प्रयास करेंगे और जिनके पास कुछ मुखिया चला गया है उनके लिए कोई आर्थिक सहयोग करने का प्रयास करेंगे हम लोग। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के माध्यम से जो जन जन तक हमारी जो सेवा गतिविधियां है वो चालू रहे और जो पीड़ित पक्ष है उसको हम जितना मदद हो सकता है उस हिसाब से हम सभी कार्यकारिणी के मेंबरों को हमने निर्देशित किया है कि वो जाके उनके पास जाएं और अपनी योजनाओं से उनको अवगत कराएं। तभी भारत के श्वला दोबिदा जय जोहार।